बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। छात्रों के नाम पर जंतर मंतर पर बैठे असामाजिक तत्व बेनकाब हो गए हैं। इन उपद्रवियों की हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो अब सच्चाई कह रही हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी की गुंडागर्दी कैसे सामने आई, आप तस्वीर में देख रहे हैं। जवानों की बकायदा लिंचिंग की कोशिश हुई है। सीसीटीवी में सीजेपी की दंगाई कैसे कैद हुए हैं, आप ये तस्वीर देखिए। हेलमेट लगाकर यहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमले में घायल इंस्पेक्टर भी आप तस्वीर देख रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, आरएएफ कर्मी हैं जो इस हमले में, इस अटैक में घायल हुए हैं, जिनकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि कैसे सीजेपी ने हिंसा को हथियार बनाया है। और आपको हिंसा के कुछ वीडियो सबूत भी अब हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे सारी सच्चाई आप बखूबी समझ पाएं। ये पहली तस्वीर है जहां प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के जवानों पर किस तरह से पत्थर फेंके गए हैं। सुरक्षा बलों पर लगातार हो रहे हमलों ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया। और चलिए दूसरा सबूत अब आपके सामने रख रहे हैं। जनपद पेट्रोल पंप पर पत्थरबाजी की तस्वीर है। जनपद पेट्रोल पंप के पास की ये तस्वीर देखिए, जहां खुलेआम पत्थरबाजी होती दिखाई दी। भीड़ की हिंसा से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तीसरा वीडियो सबूत अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ है। इन तस्वीरों में एक पुलिस अधिकारी भीड़ के निशाने पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी पर हमला होता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। और चलिए चौथा वीडियो अब आपको दिखाते हैं। ये एसीपी विवेक भगत के घायल होने की तस्वीर है। कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए। यानी हिंसा के बीच पुलिस अधिकारियों को भी सीधे हमलों का सामना करना पड़ा है। एक और सबूत आपके सामने रखेंगे, पांचवा सबूत। ये देखिए पुलिसकर्मियों की पिटाई कैसे हो रही है, जिसमें कई पुलिसकर्मी भीड़ के बीच घिरे हुए आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट होती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये अलग अलग सबूत हमने आपको दिखाए जो पूरी सच्चाई बताते हैं। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की आशंका को देखते हुए आपको बताएं कि दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशंस के गेट बंद कर दिए गए हैं। बंद किए गए अधिकतर मेट्रो स्टेशंस जंतर मंतर के आसपास के ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर भारी भीड़ जमा हुई थी और जहां पर हिंसा की आशंका या कोई उपद्रव हो सकता है, इसकी आशंका बरकरार है। यही वजह है कि इन स्टेशंस को बंद किया गया है। लोक कल्याण मार्ग की बात कर ले, आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से स्टेशंस बंद किए गए हैं। राजीव चौक बंद है, पटेल चौक बंद है, रामकृष्ण आश्रम मार्ग स्टेशन बंद है। इसके अलावा बाराखंबा रोड स्टेशन बंद है। सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, ये वो स्टेशंस है जो बंद किए गए हैं एहतियातन। मंडी हाउस स्टेशन बंद है, केंद्रीय सचिवालय स्टेशन बंद है, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, ये वो स्टेशंस हैं, 16 मेट्रो स्टेशंस जो कि एहतियातन बंद करने पड़े हैं। क्योंकि कोई भी अगर आपात स्थिति आती है तो सबसे पहले मेट्रो स्टेशंस में तोड़फोड़ की तस्वीर हमने उस दिन देखी थी 21 तारीख को, और ऐसे में ये दोहराई ना जाए इसको लेकर तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। दिल्ली में प्रोटेस्ट के नाम पर हो रही हिंसा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद रखे हैं। और ये तस्वीर आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 की देख रहे हैं। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन जो कि जंतर मंतर के बेहद नज़दीक है, पुलिस हेडक्वार्टर के बेहद नज़दीक है, इसके अलावा संसद मार्ग के बेहद नज़दीक है। तमाम जो सरकारी दफ्तर इस इलाके में है, लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। और 16 मेट्रो स्टेशन है, ना सिर्फ पटेल चौक जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा राजीव चौक, मंडी हाउस, बाराखंबा, आरके आश्रम जो मेट्रो है वो बंद है। इसके अलावा आप केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, इस तरीके से लोक कल्याण मार्ग, ये सभी मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस, आईटीओ, इन सभी को बंद किया गया है। दरअसल डीएमआरसी का कहना है कि प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके बीच में जो आपत्तिजनक लोग हैं जो कि लगातार हिंसा भड़का रहे हैं। और रात में भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी कि बड़ी संख्या में जो आपत्तिजनक लोग थे, अनवांटेड लोग थे, वो इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं और पुलिस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं और मेट्रो के जरिए वो आसानी से एस्केप भी हो जाते हैं। और यही कारण है कि तकरीबन 16 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनको बंद किया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन बोली जाती है, लोग अपने दफ्तर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो नई दिल्ली में काम करने आने वाले लोगों को इससे खासा जो परेशानी है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए इन 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। साथ ही एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी नई दिल्ली इलाके में डिप्लॉय की गई है।